Assalamu alaikum viewers, this is Ataur Rahman, IELTS trainer. When you take your IELTS reading test, you will come across a question, we commonly call it true, false, not given. A lot of students struggle with this, but by practicing and learning effective strategies, you will understand how to attempt the question. I will share different tips. By the end of this video, you will be much more confident of attempting by your own self. This is my challenge to you. You see the tips there on the screen. Before attempting, you should know the definition of true, false, not given. True means exactly the same. False means उसके बिल्कुल opposite बात की जा रही हो. और not given के two strategies हैं. Not given का पहला meaning है means information is not given. और उसकी सेकेंड स्ट्रेटेजी है कि पार्शली राइट, अगर आप समझते हो कि हाँ 75% सेम है और उसके बाद एक वर्ड ऐसा वो डाल देते हैं स्टेटमेंट के अंदर या पैसेज के अंदर, तो पार्शली राइट होने के बाद वो उसकी बात बिल्कुल चेंज हो जाती है, कोई और कॉन्वर्सेशन कोई और टॉपिक पे बात शुरू हो जाती है. दिस इज कॉल्ड नॉट गिवन. इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने काम करना है. टिप 1, स्पेंड टाइम रीडिंग एंड एनालाइजिंग द क्वेश्चन स्टेटमेंट. मतलब जब आप क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको एनालाइज करना है, कुछ सिनोनिम्स को अपने ध्यान में रखेंगे. ठीक है, स्पेंड टाइम टू रीडिंग, उसके प्रॉपर तरीके से उसको समझना है. रीडिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. टिप 2, यू शुड नॉट ट्राई टू मैच कीवर्ड्स, इंस्टेड यू मस्ट मैच मीनिंग्स. अब हम क्या करते हैं, हम वर्ड टू वर्ड मैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं. बेसिकली यू हैव टू मैच द मीनिंग, यू हैव टू मैच द सेंस को मैच करना है. टिप 3, ट्राई टू अंडरस्टैंड पैराफ्रेजेस बिटवीन स्टेटमेंट एंड पैसेज. जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो पैसेज दिया हुआ है, उसको आपने जहन में रखना है कि पैराफ्रेजिंग क्या करा हुआ होगा. पैराफ्रेजिंग मीन्स थोड़े से वर्ड्स चेंज होंगे, सिनोनिम्स का इस्तेमाल होगा और फिर वो आपको घुमा के जो है वो आपसे पूछा जा रहा होगा. टिप 4, लुक आउट फॉर कॉमन ट्रैप्स. ये 3 ट्रैप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ. दीज आर द की वर्ड्स. अगर आपने इन तीनों को समझ लिया अच्छे से तो आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में फुल स्कोर करेंगे. चैलेंज है मेरा ये आपको. यू सी देयर कंपैरिजंस, ऑल, सम एंड मेजॉरिटी, तीनों के अलग अलग मीनिंग्स हैं. जब मैं इसको इंप्लीमेंट करवाऊंगा पैसेज के अंदर आपके सामने प्रैक्टिकली, तो ये आपके कॉन्सेप्ट्स मजीद और क्लियर होंगे. बस ये 3 चीज़ों को अपने ध्यान में रखिएगा. टिप 5 की बात करते हैं. ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की बात करते हैं या यस नो नॉट गिवन की बात करते हैं. यूज द सेम टेक्निक्स. जो भी टेक्निक्स मैंने आपको प्रीवियस अपने वीडियोस में बताई थी बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है. अब टिप 6, आंसर कम इन ऑर्डर. ये चीज़ आपको बिल्कुल एक तरह दिस इज नोन कि सारे आंसर्स आपको सीक्वेंस में मिलते चले जाएंगे. ये आपका माइंड सेट हुआ. अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आंसर जो है वो लास्ट पैराग्राफ में आ जाएगा, ये वापस सेकंड पैराग्राफ में आ जाएगा. टिप 7, कीप योर आई ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. जब आप कर रहे हो 2x2 फॉर्मूले के साथ आपने लेके चलना है. एक स्टेटमेंट आप फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके साथ नंबर 2 भी अपने माइंड में रखें कि 2x2 कॉम्बिनेशंस के साथ स्टेटमेंट के साथ हमें आगे फाइंड आउट करना है. हो सकता है कि आप नंबर 2 ढूंढ रहे हो और नंबर 1 आपको अचानक से क्लिक हो गया, तो इस तरह से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी फोकस करना है. टिप 8, रिमेंबर द मीनिंग ऑफ फॉल्स/नो. इन दोनों की मीनिंग ध्यान में रखना है. देखिए मैंने स्क्रीन पे क्या शेयर किया हुआ है. फॉल्स इज इक्वल टू नो, द इंफॉर्मेशन डज नॉट मैच, इट इज रॉन्ग, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता. और राइट वे क्या है, ट्रू, द इंफॉर्मेशन इज अपोजिट, उसकी बिल्कुल अपोजिट बात की जा रही होगी. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे. टिप 9, इफ द क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यू कांट राइट यस एंड नो. अब जो कीवर्ड्स ऊपर दिए हुए क्वेश्चन में यस नो नॉट गिवन, तो नीचे भी आप यस नो नॉट गिवन ही लिखेंगे. अगर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ऊपर लिखा हुआ है तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ही लिखेंगे. हम प्रैक्टिस घर में इतनी कर रहे होते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की कि कभी कभार अगर वो यस नो नॉट गिवन दे देते हैं तो हम अपने वर्डिंग्स को चेंज कर देते हैं. देखिए ट्रू मीन्स यस, मगर हम यहाँ पर जब उसके कीवर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे तो इट विल बी कंसीडर्ड लाइक रॉन्ग. अब आगे चलते हैं. टिप 10, कैन आई राइट अ लेटर इंस्टेड ऑफ अ वर्ड. जैसे कि अब ट्रू है स्टेटमेंट आपका और आपने सिर्फ जल्दी जल्दी में कैपिटल T लिख दिया, इट इज नॉट एक्सेप्टेड. तो आपने पूरी स्पेलिंग लिखनी है. शॉर्ट फॉर्म्स, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स आर नॉट अलाउड इन IELTS एग्जाम्स. यू सी अहेड 4 क्वेश्चंस आर देयर ऑन द स्क्रीन. जो भी टिप्स हमने पढ़ी अब उसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. Passage 1. The majority of the people who graduated university found it difficult to get a job. ये आपका पैसेज आया.
क्वेश्चन है आफ्टर फिनिशिंग देयर टेरिटरी एजुकेशन ऑल पीपल हैड डिफिकल्टीज टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट. अब इसमें हमें सिमिलैरिटीज देखनी है, सिनोनिम्स ढूंढने हैं. तो आई एम गिविंग यू 5 minutes. थिंक ओवर व्हाट कुड बी द आंसर. ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन है. जल्दी मत कीजिएगा, सोच समझ के, क्योंकि सारे ट्रैप्स इसके अंदर यूज किए गए हैं. नाउ लेट्स चेक आउट कि हैव यू डन रॉन्ग और राइट. सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज चेक करते हैं, सिनोनिम्स देखते हैं. द मेजॉरिटी क्वेश्चन में ओके, द पैसेज के अंदर द मेजॉरिटी. क्वेश्चन में नीचे आ जाएं ऑल पीपल, यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, अपोजिट हो रहा है. ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी, टेरिटरी एजुकेशन, ठीक है, सिमिलर है. अ जॉब एम्प्लॉयमेंट से मैच कर गया, सिनोनिम है. द आंसर इज फॉल्स. क्यों? क्योंकि ऊपर बोल दिया द मेजॉरिटी और नीचे बोल रहे हैं ऑल पीपल, तो बिल्कुल अपोजिट बात कर दी गई. तो दैट्स व्हाई द आंसर इज फॉल्स. नेक्स्ट वन, passage 2. The charity raises money to pay for the education and the daily needs of poor people. And question, the charity spends more of the money raised on schooling for poor people than on their daily requirements. Now 5 minutes starts now. Now let's check it out. काफ़ी चीज़ें हमें बिल्कुल सिमिलर नज़र आ रही हैं. और अब इसमें देखते हैं हम कि ऊपर बोल रहे हैं द चैरिटी रेजेस, नीचे आ गया रेज्ड, फिर उसके बाद है द एजुकेशन, द डेली नीड्स, तो यहाँ पे हो गया डेली रिक्वायरमेंट्स, सब कुछ वही है. अब देखें नीचे क्वेश्चन में मैंने एक अंडरलाइन किया हुआ है मोर. ये मोर जो है इसने पूरी बात चेंज कर ली. मैंने आपको नॉट गिवन की डेफिनेशन दी थी पार्शली राइट, तो इसमें पार्शली राइट है, बाकी एक वर्ड पे उसने बात बिल्कुल चेंज कर दी, मोर. द राइट आंसर इज नॉट गिवन. ओके, द थर्ड वन, जस्ट ओवर 400 million acres of land is being used for agriculture in America. क्वेश्चन में बोल रहे हैं एट प्रेजेंट इन अमेरिका अबाउट 400 million acres of land is allocated for agriculture. अब यहाँ में मैंने दो वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, is being used और नीचे है एट प्रेजेंट. नोट, आंसर कैन बी हिडन इन ग्रामर. ग्रामर को भी ध्यान में रखना है, कहीं ना कहीं आंसर आपका ग्रामर के अंदर भी छुपा हुआ होगा. नाउ यू अटेम्प्ट. नाउ ऑलमोस्ट यू थिंक इज, देखें यू थिंक इट हेयर इज बीइंग यूज्ड और नीचे एट प्रेजेंट, ऑलमोस्ट सेम है, बात सेम है, थोड़े से वर्डिंग चेंज है. द राइट आंसर इज ट्रू. Let's go for the fourth one. If you're doing good so far, keep it up. Fourth one, you read by your own, try to understand, think over, common traps, keep all the tips in your mind, and then try to attempt it. Your time starts now. Yes, check it out. Can I buy the second half of the 17th century? तो हमारा कीवर्ड क्या है? By the second half. और नीचे क्या बोल रहे हैं? कॉफी अराइव्ड इन यूरोप आफ्टर द 17th century. हो गई बात बिल्कुल अपोजिट. तो व्हाट कुड बी द राइट आंसर? फॉल्स, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट बात कर दी गई. भले यहाँ पे यूरोप की बात है, ओके फाइन, 17th century की बात कर रहे हैं, 17th century, कॉफी की बात कर रहे हैं, कॉफी, सिर्फ अपोजिट वर्ड कहाँ पर आ गया आपका? हाफ ऑफ द 17th century, और नीचे बोल रहे हैं कि आफ्टर द, तो बिल्कुल अपोजिट हो गई बात. दैट्स व्हाई द आंसर इज फॉल्स. Let's go ahead. After these 4 questions, up you see paragliding in Australia. This is your assignment. You have to read thoroughly and check it out. The questions 8 to 14 आपके पास दिए हुए हैं, true, false, not given. अब 8 to 14 you have to read, understand. बहुत सारा एक साथ पढ़ना और जल्दी जल्दी पढ़ लेना is not a big deal. Big deal to understand. अब you see there, a paraglider is more comfortable than a parachute. अगर ये बात आपको exactly same passage के अंदर मिल रही है, means true. अगर इसके बिल्कुल अपोजिट बात हो रही है तो false. और इसका कोई जिक्र नहीं है या partially right है तो उसका आंसर होगा not given. So think over,
अंडरस्टैंड, अटेम्प्ट, अब देखें यहाँ पे दिए हुए 8 to 14, तो हो गए 3, 3, 6 और 7. तो कोशिश करें, ट्राई योर लेवल बेस्ट टू अटेम्प्ट इन 8 minutes. 1 minute, जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हुए उसमें से 1 मिनट बस आप एक्स्ट्रा लो और उसी 8 minutes के अंदर आप इसको फाइंड आउट करें आंसर्स. आफ्टर यू फाउंड द आंसर्स, better share in the comment section, then I will let you know कि what are the right answers. इस तरह की मज़ीद और वीडियोस रिलेटेड टू द IELTS रीडिंग टिप्स और टेक्निक्स, और कोई भी क्वेश्चन आपको जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, यू आर फाइंडिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, write down in the comment section and tell us, then we will make the video for you. Thank you very much. Take care.